आज जिस घटना के बारे में मैं बात करूंगा उसको ना जाने आपने पहले ही कितनी बार सुना होगा, बट इतनी डिटेल में, इतनी गहराई में आपने उसको कभी नहीं जाना होगा। इसीलिए इतनी गहराई में जाने से पहले लाइक बटन नाम की इस गुफा का दरवाजा बंद कर दे, ताकि आप उसकी गहराई में ना चले जाएं। स्टोरी को छोड़कर सबसे पहले उसे दबा दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। 1940s का टाइम शुरू होते ही पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था। हर कोई देश एक दूसरे के साथ भिड़ रहा था, हर कोई एक दूसरे को मारने के पीछे पड़ा हुआ था। बट इसमें से बहुत सारे देश ऐसे भी थे जो एक अलग ही समस्या से जूझ रहे थे, उनकी एक अलग ही भसड़ थी। जी हाँ, वो ये चाह रहे थे कि उनकी आर्मी में मौजूद सैनिक लंबे टाइम तक युद्ध करें, लंबे टाइम तक सामने वाले पार्टी से लड़ते रहें। बट उनको बीच में नींद आ जाती है, खाना पीना भी करना होता है, आराम भी जरूरी है। इस चीज से बहुत सारी सरकारें परेशान हो चुकी थी और इसी परेशानी से जूझ रही थी उस टाइम पर रशियन सरकार को भी लग रहा था कि उनके सैनिक जितने भी अभी जर्मनी से या फिर बाकी की जितनी भी सेनाओं से लड़ रहे हैं, उनके सैनिक तो बहुत सारे हैं, बट उनको आराम चाहिए है, उनको नींद आ जाती है, नींद भी पूरी करवानी जरूरी है। तो इसीलिए उस टाइम पर उन्होंने सोचा कि क्या हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसी दवाई नहीं बना सकते, या फिर कोई ऐसी कुछ तो चीज हो जिससे इंसान लंबे टाइम तक जाग पाए, उसको बिना नींद आए वो लंबे टाइम तक काम करता रहे, सामने युद्ध में लड़ता रहे, और बेशक उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा जिससे हम इन सैनिकों की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा सकें। यह बात सरकारी अधिकारियों के बीच में घूमने लगी कि हाँ, कोई ऐसी चीज बनानी है हमें जिससे लंबे टाइम तक इंसान को नींद ना आए, और इसके लिए वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे। बट जितने भी अभी तक उन्होंने टेस्ट किए थे उसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर हम ऐसा क्या कर दें जिससे ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए उस टाइम पर मौजूद साइंटिस्ट की टीम ने सरकार से बात करी कि सबसे पहले तो हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसान चाहिए हैं, क्योंकि हम उनको जगा कर रखेंगे, लंबे टाइम तक जगा कर रखेंगे और देखते हैं कि आखिर उनके शरीर के साथ क्या होता है और उनका इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ता है। इसके बदले में अधिकारियों ने वैज्ञानिकों से कह दिया कि हमारे पास नमूनों की तो कमी है ही नहीं, एक मांगोगे भर भर के मिलेंगे। जितने भी कैदी हमारे जेल में बंद हैं, अलग अलग प्रिजनर ऑफ वॉर्स बंद हैं, उन प्रिजनर्स को तुम तुरंत ही बाहर निकालो, उनको ऑफर दो और उनको तुम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वैज्ञानिकों ने एक पर्टिकुलरली जेल में मौजूद बंद कैदियों में से 5 ऐसे कैदियों को यह ऑफर दिया कि देखो, हम तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर तुम उस एक्सपेरिमेंट के अंदर सफल हो गए और हमारा कहा तुमने माना, तो हम तुमको हमारे जेल से रिहा कर देंगे, तुम अपनी आजादी फिर से जी सकते हो। अब जैसे ये चीज उन 5 कैदियों ने सुनी, वो बहुत ज्यादा खुश कि यार ये एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं हमारे ऊपर, उसके बाद हमें आजादी मिल जाएगी, हम अपनी जिंदगी आराम से जी पाएंगे। उन 5 कैदियों ने वैज्ञानिकों के इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दी, बिना कुछ सोचे समझे कि आखिर वो एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है, वो किस लिए उनको इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं और उनके शरीर के साथ वो आखिर क्या करने वाले हैं। 5 कैदियों को जेल से बाहर निकाला गया, उनके कपड़े वगैरह बदलकर 5 को तुरंत ही एक गाड़ी के अंदर बैठाकर हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, जहां पर वो वैज्ञानिक उस टाइम पर बैठे हुए थे। उन 5 कैदियों को वैज्ञानिक सामने अपनी आंखों से देख रहे हैं और उनको बताना शुरू किया कि देखो, हम तुम 5 को ही एक साथ एक गैस चैम्बर के अंदर बंद करेंगे और तुमको जगा कर रखेंगे। इस गैस चैम्बर के अंदर हम एक गैस को रिलीज करेंगे और वो गैस तुमको यकीनन सोने नहीं देगी। अब जैसे ये चीज उन 5 कैदियों ने सुनी, ऑब्वियसली उनको भी झटका लगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी गैस होने वाली है जो हमको जगा कर रखेगी। अब उनके माइंड में ये चीज भी घूमने लगी कि क्या वो गैस हमें किसी और तरीके का नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, या फिर वो जहरीली तो नहीं होगी। इसके बदले में वैज्ञानिकों ने उनको बता दिया कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो जस्ट तुमको जगा कर रखेगी, तुमको मरने तो बिल्कुल भी नहीं देगी, ये जस्ट एक स्टिमुलेंट गैस है, ये तुमको और कोई नुकसान नहीं करेगी। अब ये चीज सुनते ही वो 5 कैदी ऑब्वियसली खुश हो चुके थे कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी नींद को हराम कर लेंगे और तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हारा साथ देंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे की घटना आपको बताऊं, आपको यह पता होना चाहिए कि उस टाइम पर बनाया गया वो गैस चैम्बर कैसा था। असल में एक बहुत ही बड़ा कमरा जिसको पूरे तरीके से चारों तरफ से सील किया गया था। सिर्फ इसके अंदर 2 पाइप होल लगाए गए थे, 2 होज पाइप्स लगे हुए थे जिनके अंदर से वो गैस इस कमरे के अंदर डाली जानी थी। इसके अलावा पूरा का पूरा कमरा सील, जस्ट एक दीवार के अंदर एक 5 इंच छोटा सा शीशा लगाया गया था, जिसके अंदर से बाहर खड़े हुए वैज्ञानिक उसको अंदर झांक कर देख पा रहे थे कि आखिर अंदर कमरे के अंदर क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह मौजूद नहीं थे जिससे वैज्ञानिक बाहर बैठकर ही ये देख पाए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए वो एक छोटा सा पॉट होल बनाया गया, उसी के अंदर से वैज्ञानिक अब देखने वाले थे। इसके अलावा उस कमरे के अंदर 2 माइक्रोफोन्स और 2 स्पीकर्स भी लगाए गए, ताकि अंदर जो आवाजें चल रही हैं वो बाहर तक सुनाई दे सके, वैज्ञानिक उनको सुन सके। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने भी अंदर 2 स्पीकर लगाए ताकि वो बाहर से कुछ बोलकर इन 5 कैदियों को अंदर समझा सके कि आखिर उनको अब क्या करना है। जस्ट सब कुछ सेट हो चुका था और अब बारी थी इन 5 को इस
गैस चैम्बर के अंदर डालने की। पांचों के पांचों कैदियों को उठाकर उस गैस चैम्बर के अंदर रख दिया गया और जस्ट उस गैस चैम्बर को सील करके अंदर उस स्टिमुलेंट गैस को फ्लो करवाया गया। अब जैसे वो गैस अंदर जाने लगी, उन कैदियों को अंदर फील ही नहीं हुआ कि आखिर यहाँ इस कमरे के अंदर कुछ चेंज हो रहा है या फिर उनको सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही है। उनको जस्ट कुछ फील नहीं हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और जस्ट कुछ नहीं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। बाहर खड़े हुए वैज्ञानिक भी उस छोटे से छेद से अंदर देख रहे हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। पहला दिन बिल्कुल नॉर्मल बीता, वैज्ञानिक भी अब बोर हो चुके थे कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमने जो गैस छोड़ी है बेशक उससे नींद तो नहीं आई लेकिन इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरा दिन भी नॉर्मल गया, तीसरा दिन भी नॉर्मल गया। वैज्ञानिक अब लिटरली पूरे तरीके से बोर हो चुके थे 3 दिन इस कमरे के अंदर झांक झांक कर, लेकिन उनको कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। बट हाँ, ये चीज जरूर थी कि उन पांचों में से अभी 3 दिनों के अंदर 1 मिनट भी कोई व्यक्ति सोया नहीं। बट जैसे ही चौथा दिन शुरू हुआ, चौथे दिन की सुबह सुबह ही वैज्ञानिकों ने इन पांचों कैदियों के अंदर एक चेंज नोटिस किया कि ये पांचों कैदी बहुत अजीब तरीके से बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर माइक्रोफोन लगा हुआ था और उस माइक से अंदर होने वाली सारी आवाजें बाहर वैज्ञानिकों को सुनाई दे रही थी और ये बातें ही वैज्ञानिकों को बहुत अजीब सी लगी। अंदर मौजूद लोग अपनी जिंदगी के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और इसके बाद से ही इन पांचों ने अपने आप में डिस्कस करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए था। और ये चीज बाहर खड़े वैज्ञानिकों ने उस स्पीकर के अंदर सुनी जो वो लोग अंदर बात कर रहे थे। अब वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर और ज्यादा निगरानी रखनी शुरू कर दी कि आखिर अब ये लोग क्या करते हैं। अब चौथा दिन भी इस बातों के अंदर ही बीत गया। 5वें दिन तो इन लोगों ने एक दूसरे से ही दूरी बनानी शुरू कर दी। पांचों के पांचों कैदी एक दूसरे को देखने से भी कतरा रहे थे। पांचों ने एक एक कोना अपना पकड़ लिया, छुप छुप कर वो एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाह रहे। और छठे दिन ही लिटरली इस चैम्बर के अंदर अब बहुत कुछ होने वाला था। छठे दिन की सुबह सुबह ही इन पांचों लोगों ने एक बार फिर से आपस में बात करनी शुरू करी और अब की बार ये आपस में बातें कर रहे थे कि हमें किसी भी तरीके से इस गैस चैम्बर से बाहर निकलना है, हमें और ज्यादा एक्सपेरिमेंट के अंदर शामिल नहीं होना। लेकिन अब उनको यह भी पता था कि वैज्ञानिकों ने एक बार उनसे हाँ करवा ली तो उनसे साइन करवा लिया, वो इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। बट वो आपस में बातें करने लगे कि क्यों ना हम भी इन वैज्ञानिकों को हमारे बदले कोई और व्यक्ति दे दें जो इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हो सके और उनका एक्सपेरिमेंट पूरा कर दे। बट ये पॉसिबल अब नहीं होने वाला था। आने वाले तकरीबन 2 दिनों तक पांचों कैदी एक एक करके उन माइक्रोफोन्स के पास आकर चिल्लाने लगे कि नहीं, हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर और ज्यादा शामिल नहीं होना, आप हम लोगों को बाहर निकाल दीजिए, हम अपने बदले कोई और कैदी आपको दे देंगे, आप उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, हमारे लिए तो हमारी जेल ही ठीक है, प्लीज हमको यहाँ से बाहर निकाल दो। बट वैज्ञानिकों ने उनकी एक नहीं सुनी। जस्ट दिन बीतते रहे और अब सुबह आ चुकी थी 9वें दिन की। वैज्ञानिक बाहर खड़े खड़े उस पोर्ट होल से अंदर की तरफ देख रहे हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। 9वें दिन की सुबह सुबह पांचों के पांचों कैदी अंदर अपने अपने सेक्शंस के अंदर शांत हो चुके थे, लेकिन इन्होंने अब खाना पीना ही छोड़ दिया। अंदर इस चैम्बर के अंदर बेशक बहुत सारा खाना पीना, किताबें वगैरह रखी गई थी ताकि ये अपना टाइम पास कर सके और खाना पीना खा सके। बट 9वें दिन की सुबह सुबह इन पांचों ने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, खाने को हाथ नहीं लगाया और कोई भी किताब नहीं पढ़ी। ये आपस में ही दूर दूर बैठकर अपने ही मन में बहुत सारी आवाजें निकाल रहे थे। बट उनमें से ही एक व्यक्ति अचानक से खड़ा हुआ और बहुत तेजी से बाहर की तरफ भागता हुआ आया और उस पोर्ट होल के अंदर आंख लगाकर अपनी जोर जोर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उसने ऐसे चिल्लाना शुरू किया कि सामने खड़े हुए व्यक्तियों को उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जस्ट वो चिल्ला रहा है और चिल्ला भी इतनी जोर से कि अभी उसके फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कर क्या रहा है। आने वाले पूरे 3 घंटों तक ये व्यक्ति ना सिर्फ उस पोर्ट होल के पास खड़ा होकर बल्कि पूरे के पूरे कमरे के अंदर घूम घूम कर इधर उधर चारों तरफ पूरे कमरे में घूम रहा है, सिर्फ चिल्लाता हुआ। वो रुका ही नहीं, सांस लेने की भी उसने जरूरत महसूस नहीं करी, जस्ट वो चिल्लाता रहा इतनी जोर जोर से। और 3 घंटे तक चिल्लाने के बाद अचानक से वो शांत हो चुका था। अब जैसे ही उसकी चिल्लाहट रुकी, वैज्ञानिक वापस आए माइक्रोफोन के पास कि वो चिल्लाना बंद उसने क्यों कर दिया, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वैज्ञानिकों ने अपना माइक उठाकर अंदर उनसे पूछा कि हे यो ब्रो, तुमने चिल्लाना बंद क्यों कर दिया, क्या तुम ठीक हो। बट सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो वैज्ञानिकों ने उस पोर्ट होल से अंदर झांक कर देखा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तो लिटरली वैज्ञानिक इतने ज्यादा हैरान हुए। क्यों? क्योंकि जो वो व्यक्ति चिल्लाता हुआ घूम रहा था वो इतनी जोर से इतनी देर तक चिल्लाया कि उसके गले से उसके वोकल कॉर्ड्स बाहर निकल आए थे, उसके मुंह से बाहर लटक रहे थे। इसी वजह से वो चिल्लाना तो अभी भी चाह रहा था लेकिन अब वो चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि उसके गले में अब उसका वोकल सिस्टम था ही नहीं। इन 3 घंटों तक चिल्लाते हुए बाकी के 4 कैदियों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया कि
आखिर उनका साथी वो क्या कर रहा है उनको कोई मतलब नहीं था, जैसे उनका दिमाग जस्ट सुन हो चुका हो। और जैसे ही वो रुका चिल्लाते हुए, चारों के चारों बाकी के कैदी खड़े हुए, उनके पास जो किताबें मौजूद थी उनसे पेजेस को फाड़ फाड़ कर वो जो पोर्ट होल वाली खिड़की थी उस खिड़की के सामने वो चिपकाने लगे उसको, ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति अंदर देख ना पाए। पता नहीं ये चीज क्या उनके माइंड में चल रही थी। वैज्ञानिक इस चीज को देखकर बहुत बहुत ज्यादा हैरान थे। अब क्योंकि वैज्ञानिक अंदर देख नहीं पा रहे थे तो उनके लिए समस्या खड़ी हो गई कि आखिर अब आगे क्या करना है। आने वाले 3 दिनों तक कमरे के अंदर पूरी की पूरी शांति, चैम्बर से एक भी चूं की आवाज बाहर की तरफ नहीं आई। तो वैज्ञानिकों को अंदर टेंशन होनी शुरू हुई कि आखिर अंदर क्या चल रहा होगा, क्योंकि वो इस चैम्बर को खोलकर अंदर तो जा नहीं सकते थे। अंदर गैस मौजूद थी, वो गैस वैज्ञानिकों के सिर में भी चढ़ सकती थी, बट उनको कुछ ना कुछ तो भी करना ही था। तो उन्होंने इस कमरे के अंदर मौजूद ऑक्सीजन लेवल्स को ही नापना शुरू कर दिया कि अगर वो व्यक्ति जिंदा होंगे अंदर पांचों के पांचों, तो वो सांस ले रहे होंगे और उससे कमरे के अंदर मौजूद ऑक्सीजन लेवल गिरेंगे और वो और ऑक्सीजन उसके अंदर डाल देंगे। तो आने वाले 2 दिनों तक और वैज्ञानिकों ने इस कमरे में मौजूद ऑक्सीजन लेवल्स को ही नापा और इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि तकरीबन 5 में से 4 व्यक्ति तो जिंदा हैं, क्योंकि वो इतनी सांस तो ले रहे हैं जितनी एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर जरूरत होती है ऑक्सीजन की। इन ऑक्सीजन को नापने वाले 2 दिनों वाला इंतजार करने के बाद फाइनली अब वैज्ञानिक अंदर ना देख पाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपना माइक उठाया और अंदर चैम्बर के अंदर अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि देखो, हमें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, इसलिए हम तुमको देखने के लिए चैम्बर के अंदर आ रहे हैं और तुमको हमारा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर साथ देना है। तुमको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना, जहां तुम बैठे हो वहीं बैठे रहना। हम जस्ट अंदर आकर देखेंगे कि क्या चल रहा है और सब कुछ सही रहा तो हम तुम 5 में से एक को अभी की अभी रिहा कर देंगे, वो अपने घर जा सकता है, आराम से अपनी छुट्टी मना सकता है। और जैसे ये अनाउंसमेंट इन वैज्ञानिकों ने उस माइक्रोफोन को पकड़कर करी, तभी सामने से दोबारा आवाज आई। अब जैसे ये आवाज आई, सामने से एक कैदी भागकर तुरंत ही इस माइक की तरफ आया, जो अंदर माइक लगाए गए थे, उन माइक के अंदर आकर बोलने लगा कि हमें अब दोबारा फ्री नहीं होना, हमें इस चैम्बर के अंदर ही रहना है। जैसे ये चीज़ वैज्ञानिकों ने सुनी, उनके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी कि ये 5 लोग अपनी आज़ादी के लिए ही लड़ रहे थे, बट इनको आज़ादी देने का टाइम आया तो ये लोग मना कर रहे हैं। अब कोई बात नहीं, इनका मन है तो इनको और रहने दो, देखते हैं अंदर आगे क्या चलता है। बट अब वैज्ञानिकों ने इतने दिनों के बाद अंदर से कोई आवाज़ सुनी थी तो उनके अंदर ये शांति थी कि हाँ, अंदर सब कुछ ठीक है, अंदर 5 लोग अभी भी जिंदा हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने चैम्बर के अंदर जाने का भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तकरीबन अब 15 दिन इस एक्सपेरिमेंट को बीत चुके थे और 15वें दिन तक एक्सपेरिमेंट करते करते वैज्ञानिक भी थक गए कि हाँ, अब बहुत हुआ, अब इस एक्सपेरिमेंट को हमें यहीं रोक देना चाहिए और हम इन कैदियों को बाहर निकालेंगे। इनके शरीर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है 15 दिनों तक ना सोने का, तब हम देखेंगे कि आखिर इनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। बट अंदर जाने के लिए वैज्ञानिकों को सबसे पहले इस चैम्बर के अंदर बाहर की हवा भी अंदर डालनी थी। तो जैसे ही उन्होंने उस गैस को उस कमरे से बाहर निकालकर अंदर फ्रेश एयर डालनी शुरू करी, अंदर से बहुत जोर जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अब जैसे ये चीज वैज्ञानिकों ने सुनी कि अंदर वो लोग मौजूद चिल्ला क्यों रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आया। उनको भी डर लगने लगा कि आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ, हमने तो जस्ट हवा ही बदली है, बाहर की ताजी हवा अंदर डाली है। अंदर मौजूद कैदी बार बार चिल्ला रहे थे माइक में आकर कि इस गैस को बाहर मत निकालो, हम लोग मर जाएंगे, हमें इस गैस के अंदर ही रहने दो, हमें ताजी हवा तुम्हारी नहीं चाहिए है, प्लीज इस गैस को ऑन कर दो। बट वैज्ञानिकों ने उनकी एक नहीं सुनी, उन्होंने पूरी की पूरी हवा को फ्लश कर दिया। ताजी हवा अंदर डाली जा चुकी थी और फाइनली 15 दिनों बाद इस चैम्बर का दरवाजा दोबारा खोला गया। वैज्ञानिकों ने अपनी किट डालकर इस चैम्बर के अंदर प्रवेश किया और जैसे वो अंदर गए, अंदर का हाल देखकर वैज्ञानिक बहुत बहुत ज्यादा हैरान थे। लिटरली उनके अंदर से दिल दहल चुका था। क्यों? क्योंकि जो नजारा उन्होंने सामने देखा वो कोई नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो अंदर पैर रखते ही इन सभी वैज्ञानिकों के पैर पानी के अंदर थे। क्यों? क्योंकि इन 5 के 5 कैदियों ने जो बाथरूम था इस चैम्बर का, इस बाथरूम के चैम्बर में टूंटी सारी चला रखी थी, उसके अंदर से पानी रिस रिस कर पूरे के पूरे चैम्बर में फैल चुका था और लगभग 5 इंच पानी वहां उस टाइम पर फर्श के ऊपर खड़ा था। इतना ही नहीं, इस चैम्बर के बिल्कुल बीच में मौजूद धरती के ऊपर एक लाश भी पड़ी थी। जी हाँ, ये लाश किसी और की नहीं, इन 5 में से एक कैदी की ही थी। और ना सिर्फ यहाँ लाश पड़ी थी, बल्कि उस लाश के मांस के टुकड़े जगह जगह कमरे में बिखरे भी हुए थे। बहुत सारा मांस उसके छाती से और उसके पैरों से उखाड़ उखाड़ कर ना सिर्फ फेंका गया था, बल्कि बहुत सारा मांस खाया भी गया था। अब जैसे इस लाश को वैज्ञानिकों ने देखा, उनके होश उड़ गए। उन वैज्ञानिकों ने बाकी बचे हुए 4 के 4 कैदियों की तरफ देखा। उन 4 कैदियों का भी हाल बहुत बहुत बुरा था। जी हाँ, ना सिर्फ इन 4 कैदियों ने मिलकर इस 5वें कैदी का मांस खाया था, बल्कि इन 4 कैदियों ने अपने ही हाथों से अपने शरीर को भी खुरच खुरच कर उसका मांस कई जगहों से बाहर निकाला। और ना सिर्फ निकाला, बल्कि अपने ही मांस को उखाड़ उखाड़ कर खाया। और इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि रूम के अंदर मौजूद सारा का सारा खाना ऐसे का ऐसे रखा हुआ है।
इन 5 कैदियों ने उस खाने को हाथ तक नहीं लगाया, जस्ट वो अपना ही मांस खा खा कर या फिर अपने साथी का मांस खा खा कर पूरे 15 दिनों तक अभी तक जिंदा थे। इन चारों बचे हुए कैदियों ने वैज्ञानिकों के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि प्लीज उस गैस को दोबारा ऑन कर दो, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे उस गैस के बिना। बट वैज्ञानिकों ने एक नहीं सुनी। वैज्ञानिकों ने बाहर से सर्वेंट्स को बुलाया और कहा कि बाकी बचे हुए चारों कैदियों को बाहर लेकर आओ, हम इनको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, देखेंगे कि इनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे ही वो सर्वेंट्स बाहर से अंदर इन कैदियों को उठाने के लिए आए, उनमें से ही एक कैदी ने एक सर्वेंट के ऊपर गले में उसको काट लिया और इतनी जोर से काटा कि वो बेचारा सर्वेंट, उसका खून एकदम से बहुत जोर से बाहर निकलने लगा और उस सर्वेंट की उसी चैम्बर के अंदर मौत हो चुकी थी। इसके अलावा 4 में से एक कैदी, उसने बाहर निकालते टाइम पर इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि उसके पेट में मौजूद उसकी स्प्लीन वो फट चुकी थी, उसके शरीर के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसकी भी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। मतलब इस चैम्बर से बाहर निकालते निकालते ही एक सर्वेंट और एक कैदी की मौत हो चुकी थी। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ 3 कैदी ही बचे थे, जिनके ऊपर अब वैज्ञानिकों को ये देखना था कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। इन तीनों कैदियों को एक एम्बुलेंस के अंदर डालकर नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वैज्ञानिक भी अपना सारा साजो सामान लेकर अब तैयार थे। बट सबसे पहले वैज्ञानिकों को इनकी साफ सफाई करनी थी। क्योंकि इन तीनों ही कैदियों के शरीर के ऊपर जगह जगह से मांस बाहर निकल रहा था और उन मांस के टुकड़ों को लिटरली अपने हाथों के अंदर दबाकर भी बैठे थे। ये कभी भी उसको खाना चाह रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इनको खाने नहीं दिया। बट जैसे ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे, वैज्ञानिकों ने कहा कि सबसे पहले हम इनकी साफ सफाई करेंगे, इनके घाव को भरेंगे और उसके लिए हमें इनको बेहोश करना पड़ेगा। तो तुरंत ही एनेस्थीसिया वाले को बुलाया गया, एनेस्थीसिया की दवाइयां तैयार की गई और जैसे ही वो इंजेक्शंस भर रहे थे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स, इन इंजेक्शंस को देखकर वो कैदी समझ चुके थे कि ये लोग हमको बेहोश करेंगे और हमारे साथ सर्जरी करेंगे। बट बदले में इन कैदियों ने लेटे लेटे ही बेड के ऊपर, स्ट्रेचर के ऊपर लेटे लेटे ही इन कैदियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि प्लीज हमें सोने मत देना, प्लीज हमें बेहोश मत करो, हमें वापस उसी गैस के अंदर छोड़ दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम तो इन्हीं की भलाई के लिए इनका ऑपरेशन करेंगे, इनकी साफ सफाई करेंगे, जिससे जल्दी रिकवर हो पाएंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। बट नहीं, ये कैदी ऐसा चाहते ही नहीं थे। तीनों कैदियों ने डॉक्टर्स के साथ लड़ना शुरू कर दिया कि हमें किसी भी कीमत पर एनेस्थीसिया ना दिया जाए, ये हमारे लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। बट डॉक्टर्स ने भी उन तीनों कैदियों के अलग अलग लोगों से हाथ पकड़वा दिए और उनमें से एक कैदी को 10 गुना ज़्यादा एनेस्थीसिया दिया सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल एनेस्थीसिया तो इनके ऊपर काम ही नहीं करने वाला था। अब जैसे ही एक कैदी को 10 गुना ज़्यादा उसके शरीर के अंदर एनेस्थीसिया डाला गया, अब जैसे वो एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन बाहर भी नहीं निकला था, उतने में ही वो कैदी ऑन द स्पॉट मर चुका था। अब जैसी ये चीज़ डॉक्टर्स ने देखी कि हमने तो सिर्फ एनेस्थीसिया लगाया है, हमने तो और कुछ दिया ही नहीं इसको, ये मर कैसे गया। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैरान, वहाँ खड़े वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा हैरान। अब बाकी बचे हुए 2 कैदी जो साइड में मौजूद लेटे हुए अपने साथी को देख रहे हैं कि उसको एनेस्थीसिया लगाते ही वो मर गया, मतलब अब उनकी भी बारी है। उन दोनों बचे हुए कैदियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि प्लीज़ हमें एनेस्थीसिया मत देना। अब डॉक्टर्स भी रुक चुके थे, उनको भी अब समझना था कि आखिर एनेस्थीसिया लगाते ही उस कैदी की मौत क्यों हो गई। बाकी बचे हुए दोनों कैदियों के अंदर एक कैदी तो वही था जो सबसे पहली बार चिल्लाता हुआ 3 घंटों तक पूरे चैम्बर के अंदर चक्कर लगा रहा था और उसके वोकल कॉर्ड्स लिटरली मुंह से बाहर आ चुके थे। अब वो बेचारा चिल्ला तो नहीं सकता, लेकिन जो दूसरा कैदी था वो उसकी तरफ से चिल्ला रहा था। बट ये वोकल कॉर्ड्स वाला कैदी जस्ट अपना नाक के अंदर सिर हिला रहा था कि नहीं, मुझे भी एनेस्थीसिया मत देना। बट यहाँ डॉक्टर्स ने उसको कहा कि देखो, हमें तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, ये जो वोकल कॉर्ड्स तुम्हारे बाहर लटक रहे हैं इनको वापस अपनी जगह पे अंदर लगाना पड़ेगा, तभी तो तुम ठीक हो पाओगे। बट उस कैदी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी, ना ही मुझे तुम एनेस्थीसिया देना। डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें बहुत ही छोटी सी डोज देंगे, उसके बाद ही तुम्हारी सर्जरी हो पाएगी, वरना ऐसे ही तुम्हारी सर्जरी कर दी तो तुमको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बट डॉक्टर्स ने उसकी एक नहीं सुनी और जस्ट उसको एनेस्थीसिया दिया। अब जैसे ही उसको एनेस्थीसिया दिया, बेचारा वो भी ऑन द स्पॉट मर चुका था। डॉक्टर्स को पहले वाले कैदी के साथ लग रहा था कि हो सकता है वो डर के मारे एनेस्थीसिया से मर गया हो, बट अब एक और मौत एनेस्थीसिया लगाते ही हो चुकी थी। तो डॉक्टर्स को ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि नहीं, एनेस्थीसिया के अंदर ही कोई बीमारी है, जरूर हम इनको कोई गलत दवाई दे रहे हैं। उन्होंने दवाइयों को भी दोबारा चेक किया, बट नहीं, वो सही एनेस्थीसिया ही दे रहे थे जो आम लोगों को लगता आया था। तो ये एनेस्थीसिया इनके ऊपर सही से काम क्यों नहीं कर रहा। अब डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक लास्ट चांस था, मतलब कि 5 में से सिर्फ एक कैदी ही अभी तक जिंदा था जो अभी तक मरा नहीं था, और डॉक्टर्स को अब उसी से सारे इस एक्सपेरिमेंट का तोड़ भी निकालना था कि आखिर इनके शरीर के अंदर 15 दिनों के अंदर पिछले क्या हुआ और उसका रिजल्ट क्या निकला। तब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम इसको ऐसे नहीं मार सकते, हमें इसको वापस से उसी चैम्बर के अंदर डालना पड़ेगा, उसी गैस के अंदर जो इसको जिंदा रख रही थी, और फिर ही हम इसके ऊपर देख पाएंगे कि आखिर इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। बट अब की बार इसको ऐसे नहीं भेजेंगे, इसके ऊपर
ऊपर थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स लगा कर भेजेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने उसके दिमाग के ऊपर वो EEG वाली तारें लगाई। जी हाँ, वही तारें जो नोटिस करती हैं कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता है। वो मॉनिटर के ऊपर वो लाइन चलती रहती हैं। ECG की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ EEG की बात कर रहा हूँ। EEG मतलब कि अगर हमारा ब्रेन सही काम कर रहा है तो उसके ऊपर वो वेव्स बनती रहेंगी, बट अगर हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा तो वहाँ फ्लैट लाइन आ जाएगी। तो जैसे ही वैज्ञानिकों ने उसके सिर के ऊपर, दिमाग के ऊपर वो EEG वाले तारे जोड़ी, तुरंत ही वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि हाँ, इसके तो सही से लाइन्स आ रही हैं, बट ये लाइंस बीच बीच में बार बार फ्लैट हो रही हैं। ये चीज क्या थी? वैज्ञानिकों को ये चीज समझने में बहुत अजीब सा लगा कि आखिर बंदा सोता हो या फिर जगता हो, ये तो लाइंस हमेशा ही वेव्स के रूप में आती रहनी चाहिए एक नॉर्मल बंदे की, बट इस कैदी के दिमाग में ये लाइंस बार बार वेव्स में आ रही हैं, फिर कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो जाती हैं, फिर दोबारा आती हैं, फिर शांत हो जाती है, फिर दोबारा आती हैं। ये चीज वैज्ञानिकों के लिए समझ से बाहर थी। तो इस चीज को समझने के लिए वैज्ञानिक उसको वही तारे लगे लगे पूरा सेटअप तामझाम लेके उसी चैम्बर के अंदर वापस पहुंचे और उसको वापस से मॉनिटर करने लगे। वापस चैम्बर को बंद किया गया, गैस को दोबारा से फ्लो किया गया, ताजी हवा को वापस अंदर से बाहर निकाला गया और उसी गैस को दोबारा डाला गया। और जैसी ये चीज वैज्ञानिकों ने करी, कुछ देर के लिए दोबारा से उस चैम्बर को खोला गया और जाके इसको मॉनिटर करने लगे, तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करी। जी हाँ, जब तक वो कैदी उस गैस के अंदर था तब तक वो लाइन EEG वाली बिल्कुल सही आ रही थी, उसके अंदर कोई भी खराबी नहीं थी। बट जैसे ही वो दरवाजा दोबारा खोला गया, ताजी हवा अंदर गई, तो उन EEG वाली लाइंस ने फिर से अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने ये चीज नोटिस करी कि कुछ ही सेकंड्स के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए जब ये बंदा अपनी आंखों को झपकाता है तभी ये लाइंस फ्लैट हो जाती हैं। मतलब ये था कि ये कैदी जब भी सोने की कोशिश करता है, इसको नींद आ रही है लेकिन ये सोने की कोशिश भी कर रहा है, बट जैसे ये सोने की कोशिश करता है उसी टाइम पर इसके दिमाग की मौत हो रही थी। जैसे ये चीज वैज्ञानिकों को पता चली, उनके होश उड़ गए कि जब जब ये व्यक्ति अपनी आंखें झपकाएगा उसी टाइम पर इसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए ये बहुत लंबे टाइम से इस गैस के अंदर रहने की वजह से इनके शरीर को इस गैस की आदत पड़ चुकी थी। इसीलिए बाकी के सारे कैदी भी उसी गैस की डिमांड कर रहे थे कि जब भी वो अपनी आंख झपकाते हैं, उनको हल्का सा भी कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए नींद का झटका आता है, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उनके दिमाग की मौत हो जाती है और उस वजह से उसके शरीर की भी मौत हो जाएगी। और इससे पहले कि उनका शरीर मरे, उससे पहले ही ये लोग वापस अपनी आंख खोल लेते हैं। और इसी टेस्ट के बाद से वैज्ञानिकों को ये चीज भी समझ में आ गई कि बाकी के दोनों कैदी क्यों एनेस्थीसिया लगाते ही उनकी मौत हो गई। जी हाँ, जैसे ही वैज्ञानिकों ने उनको एनेस्थीसिया लगाया, वो बेहोशी की हालत में गए। बेहोशी की हालत में जाते ही, नींद आते ही लिटरली वो मर चुके थे। बट अब की बार जैसे ही उस चैम्बर का दरवाजा दोबारा से खोला गया था उस आखिरी बचे हुए कैदी को मॉनिटर करने के लिए, अब जैसे ही दोबारा से ताजी हवा अंदर गई, उस व्यक्ति ने उस ताजी हवा के अंदर सांस लिया होगा। उस हवा के अंदर आते ही इस कैदी को नींद आने लगी और जैसे ही उसको कुछ सेकंड्स के लिए नींद आई, अब की बार वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और उस अंतिम कैदी की उसी चैम्बर के अंदर मौत हो चुकी थी। बट वैज्ञानिक अभी भी मॉनिटर को देख रहे थे कि क्या उसके दिमाग की वेव्स अभी सही चल रही हैं। बट जैसे उसको नींद आई, वो सारी की सारी लाइन फ्लैट हो चुकी थी और अल्टीमेटली उसके सभी ऑर्गन्स ने भी काम करना बंद कर दिया और उस व्यक्ति की भी वहीं पर मौत हो चुकी थी। पांचों के पांचों कैदी अब इस चैम्बर की वजह से मर चुके थे, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से मर चुके थे। अब क्योंकि कोई कैदी बचा ही नहीं था किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वैज्ञानिकों के हाथ दोबारा खाली। वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आया कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। इससे पहले कि वो ये समझ पाते, उससे पहले ये पांचों के पांचों कैदी अपने प्राण त्याग चुके थे, इनकी मौत हो चुकी थी। सबसे पहले इनकी दिमाग की मौत हुई और उसके बाद उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर किए गए। इनमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया के अंदर बाद में फेमस भी हुए और उनमें से ये एक और बहुत ही बदनाम एक्सपेरिमेंट आपने जरूर सुना होगा। उसके बारे में मैंने मेरे पॉडकास्ट वाले चैनल के ऊपर तो उसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की यूनिट 731 वाले एक्सपेरिमेंट की। अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप गूगल के ऊपर भी सर्च करोगे तो आपका लिटरली दिल दहल जाएगा उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड फोटोज को देख देख कर। जस्ट आपको लिखना है यूनिट 731, आप समझ जाएंगे कि आखिर जापान में उस टाइम पर क्या हुआ था। बट देखना तभी जब आपका दिल बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आप उन चीज़ों को पचा भी सके, उनसे आपके दिमाग के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। आज तक भी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज तक भी वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि इन 5 लोगों की मौत क्यों हुई। क्या सिर्फ नींद ना आने की वजह से, या फिर उनके शरीर के अंदर कोई और चीज़ म्यूटेट हो गई, या फिर उस गैस ने उनके शरीर के ऊपर क्या काम किया ऐसा, क्योंकि वैज्ञानिकों को रिसर्च करने का टाइम ही नहीं मिला। उससे पहले ही उन 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और वो भी बहुत बहुत बेदर्दी से।
आप मुझे बताइए कि आपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और क्या-क्या सुना है। जितना मुझे मिला, जितना मुझे पता लगा, वो मैंने सारा कुछ आपके सामने रखा। आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। साथ ही अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखनी हो तो मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में मैं आज रात को डालूँगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर लें, ब्रॉडकास्ट चैनल को जॉइन कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट गुडविल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।